एज ए सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हार्ट सेंटर 6 महीने पहले स्टार्ट किया गया था। अभी तक हमने 403 कैथ लैब प्रोसीजर कर चुके हैं, जिसमें से 117 एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं। हमने ये कॉन्फ्रेंस अपने सेंटर के बारे में जानकारी देने के लिए हमने रखी है, तो ताकि आप सब पेशेंट को और सब हमारे लुधियाना वालों को ये हमारे सेंटर के बारे में बता सकें। तो इसमें जो इलाज होगा, हाँ जी, वो किस कैटेगरी के बच्चों का होगा और क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए जैसे मैं एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मोस्टली तो हम एडल्ट पेशेंट को देखते हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अपने दिल की धड़कन की बीमारियाँ। इसमें हम लोग जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, उसको प्रॉपर एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करते हैं। हमारे ये सेंटर पे मोस्टली 99% पेशेंट हमने तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिए हैं, और बाकी जो हार्ट फेलियर, अरिथमिया के पेशेंट हैं, उनका प्रॉपर इलाज करके उनको डिस्चार्ज किया जाता है। मोस्टली यहाँ पे अभी तक एडल्ट पेशेंट का इलाज हुआ है, जो हमारा हार्ट सेंटर लुधियाना वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल एंजियोग्राफी में ही लोग ध्यान दे रहे हैं, एंजियोग्राफी के इलाज में। हाँ जी, जैसे कोई पेशेंट आता है, उसको मेजर हार्ट अटैक है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करके जो उसकी नस ब्लॉक है उसको खोल देना चाहते हैं। सर हार्ट मोस्टली तो देखो स्ट्रेस करके ज़्यादा है, क्योंकि देखो खाने पीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ी फ़ायदा ਹੁੰਦਾ। मेरा नाम डॉक्टर असीम श्रीवास्तव है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी का हेड हूँ। हम लोग के डिपार्टमेंट में हम लोग छोटे बच्चे, जो आपने सुना होगा दिल की बीमारी है, न्यूबॉर्न्स हैं, दिल के छेद है, नीले पड़ते हैं, इनका इलाज करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में इनफैक्ट हम लोग 4 एलाइड डिपार्टमेंट हैं जो जुड़ करके एक बड़ा डिपार्टमेंट में आते हैं। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, पीडियाट्रिक कार्डियक इंटेंसिविस्ट है और पीडियाट्रिक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है। तो 4 सब डिविजन्स जो हैं एक मिलकर एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर की, एक बच्चा अगर बीमार बच्चा है, दिल की बीमारी आता है, तो एक ही रूफ के अंदर हर तरीके का इलाज उसको मिले। यहाँ आने का रीज़न क्या है, हम लोग हमारा डिपार्टमेंट 18 देशों के बच्चों को कार्डियक सर्जरी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज की डेट में आर्टेमिस हॉस्पिटल में 18 देशों से बच्चे आते हैं दिल की बीमारी का इलाज करने के लिए। मगर हमारे अगर आधे इंडिया में देखें, दिल्ली एनसीआर के अलावा कहीं पे बच्चों की हार्ट सर्जरी का डिपार्टमेंट अलग से है नहीं। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिस्टेंसेस ज़्यादा है, एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है, तो बच्चे हम लोग तक के पहुँच नहीं पाते हैं। सर ये जो जितना भी इलाज होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें नहीं, जैसे अंधेरे में तो नहीं रखा जाता किसी को? नहीं, अंधेरे में नहीं। कॉस्ट तो देखिए, फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिलीज़ को फ्री करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप सब लोग एग्री करेंगे ना। तो जिनका, हमारा फाउंडेशन भी है, कुछ एनजीओ सपोर्ट करते हैं, कुछ हॉस्पिटल सपोर्ट करते हैं, जिनका इनकम जो है 15,000 से नीचे है पर मंथ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम लोग। जिनका इनकम ठीक है, उनको, जैसे अगर वेल टू डू फैमिली है तो उनको फाइनेंशियल दान किया हुआ पैसा उनके ऊपर खर्च फिर तो उनको खुद करना पड़ेगा। एज कैटेगरी कोई 18 साल से नीचे बच्चे, जितने भी 18 साल से नीचे हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो ये शुरुआत कौन से हॉस्पिटल में की गई लुधियाना में? सर्जरी की केस या मोतीलाल ओसवाल में। डेफिनेशन क्या है और कौन से हॉस्पिटल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार चौरसिया है। मैं आर्टेमिस में यूनिट चीफ हूँ, चीफ ऑफ कैथ लैब हूँ और चीफ ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हूँ। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ओसवाल हॉस्पिटल में हो रहा है, और ये एक आर्टेमिस हॉस्पिटल का सिस्टर ब्रांच जैसा है, ये सोच सकते हैं। बेसिकली हम लोग आज ओसवाल हॉस्पिटल में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। कई सारे नए टेक्नोलॉजी आए हुए हैं जो कि मीन्स लोगों के पास अभी भी पहुंचा नहीं हुआ है। जैसे ओल्ड एज में कई सारे पेशेंट रहते हैं जिनमें बाईपास भी नहीं हो सकते, तो उन सब में आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार हम लोग बाईपास के बदले में स्टेंटिंग ऑफ़र कर सकते हैं। बेसिकली हमारा इंटेंशन ये रहता है, कोई भी पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको ही के लिए मैटर करता है। अब जैसे
आपको मैं बताऊं तो एजेड पॉपुलेशन में डिजेनरेटिव हार्ट वाल्व डिजीज़ हम लोग बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व सिकुड़न हो जाता है। पहले इसका इलाज सिर्फ सर्जरी था, आज के डेट में सर्जरी ही नहीं, इस बीमारी के लिए हम लोग टैबी कह के एक प्रोसीड्यूर होता है जो कि ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन है। बिना छाती खोले हम लोग पैर के रास्ते से जाके वाल्व, हार्ट की वाल्व चेंज करके निकल आते हैं। पेशेंट एक दिन पहले एडमिट होता है, अगला दिन उसका प्रोसीड्यूर के लिए हम लोग लेते हैं, बेहोश नहीं करते हैं, वेंटिलेटर पे भी नहीं डालते हैं हम लोग, उसको सिर्फ हम लोग सुन्न करने वाला दवा देते हैं और पैर के रास्ते से ही ऊपर जाके हम लोग वाल्व चेंज करते हैं। करीब 1 घंटे की प्रोसीड्यूर रहता है। पेशेंट उसके बाद जब बाहर निकलता है तो अपने नियर्स एंड डियर वन के साथ बात कर सकता है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोसीड्यूर है। अगला दिन हम लोग उसको चलाते हैं, 3rd डे 4th डे तक वो घर पे रहता है और 7वें दिन में अपना सब काम कर सकता है। आफ्टर जो ऑपरेट होता है उसके बाद अगर हम बात करें उसकी जो लाइफ है उसमें वो सेम कौन से काम कर सकता है और कौन सब से नहीं काम कर सकता है? मेडिसिन उसमें कौन सी रेगुलर करती है? सब काम कर सकता है वो वाल्व चेंज करने के बाद, जो कि मीन्स एक नॉर्मल पर्सन काम करता है। ये प्रोसीड्यूर पहले हम लोग बोलते थे कि मीन्स जो सर्जरी नहीं करा सकता है उनके लिए है। आजकल हम लोग 65 साल से ऊपर ऐसे पेशेंट जो सर्जरी कराना ही नहीं चाहते हैं उनको भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। दूसरा प्रोसीड्यूर है जैसे माइट्रा क्लिप, कई सारे वाल्व लीक करते हैं, उनमें भी कई सारे पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनमें सर्जरी नहीं कर सकती, तो हम लोग माइट्रा क्लिप ऑफर करते हैं। फिर हम नीचे से जाके इसमें हम लोग एक क्लिप कह के रहता है, वो वाल्व को क्लिप कर देते हैं तो लीक जो है वो बंद हो जाता है। तो मेल फीमेल दोनों में से? दोनों में एंड इसमें एक चीज़ पूछनी थी मुझे, जो मेल होते हैं, मेल में आफ्टर जो 45 इस तरह की कोई ऑपरेटिंग होती है उसके बाद उनकी जो इनफर्टिलिटी की क्षमता होती है कम होती है? कुछ नहीं कम होता है, दिस आर ऑल नॉर्मल प्रोसीड्यूर हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओल्ड एज में तो इनफर्टिलिटी की बात ही नहीं आती है, यंग एज में बात आती है, उन सब में हम लोग एक आध दवा अवॉइड करके वो सब अवॉइड कर सकते हैं। दिस मैंने बोला कि आदमी को क्या मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करता है। ये नहीं कि मीन्स मैं 10 साल जिंदा हूँ मगर बेड पे पड़ा हुआ हूँ, वो कोई मायने नहीं रखता है। मगर 10 साल जिंदा हूँ, पहले बेड पे था, अब काम कर पा रहा हूँ, दैट मैटर्स। एक तरीके से मैं बताऊँ, रेशियो हम लोग ना देखें, एक सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब बीमारी पहले भी पॉपुलेशन में थी, डिटेक्शन रेट नहीं था क्योंकि सेंटर्स नहीं थे जो डिटेक्ट कर पाए। अब सेंटर्स हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि मीन्स बढ़ गए क्या, ऐसा नहीं बढ़ी है, बीमारी नहीं बट डिटेक्शन रेट बढ़ा हुआ है। दूसरी आप देखोगे तो जो मरने वाले पेशेंट हैं वो मर रहे हैं, ठीक है ना, वो रेट भी चेंज नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि डिटेक्शन रेट बढ़ गया मगर ट्रीटमेंट करने वाला जगह नहीं उतने हैं, तो वो भी कांस्टेंट रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखते हैं तो इट्स मैं जो बोलता हूँ पॉपुलेशन में जो डिटेक्शन रेट बढ़ने के चलते मीन्स बीमारी निकला, ट्रीटमेंट कई सारे लोगों को तो ये नहीं मालूम होगा। अभी भी मैं बोलूँ तो पंजाब में कितने लोगों को मालूम होगा कि बिना हाथ के मीन्स छाती खोले आप वाल्व चेंज कर सकते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंटिंग कर सकते हैं। आप हार्ट फेलियर में भी गए हुए हैं तो मीन्स डिवाइसेस डाल के उसको करेक्ट करने की कोशिश किया जा सकती है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है। ये अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है, आपका काम है। मीडिया प्लेज अ बिग रोल इन क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर ये पहुंचेगा भी नहीं। जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक कोई कराएगा भी नहीं। कई सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मीन्स हम लोगों को मालूम ही नहीं था। कई आते हैं जो हार्ट की फंक्शन गिरा हुआ है, हम लोग वाल्व चेंज कर देते हैं, अगला दिन ही इम्प्रूवमेंट हो जाता है, वो चलने फिरने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हम लोगों के लिए तो वही चाहिए। बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हार्ट की वाल्व भी बिना सर्जरी के आप चेंज करा सकते हैं। और ये तकनीक अब इतनी मीन्स सरल हो चुकी है कि उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इन सब को करके हम